सिनेमा हॉल था, नाम था न्यू बसंत टॉकीज। एक ज़माने में बड़ा जलवा था उस सिनेमा घर का, और आलम यह था कि रात में हम छतों पर सोते थे तो सिनेमा घर से आवाज़ आती थी। पर हमें तो दूरदर्शन की फिल्में देखने की भी इजाज़त नहीं थी। मैथ्स के रजिस्टर के पिछले पन्ने पर उन फिल्मों के नाम लिखा करते थे, एक किस्म के प्रतिशोध के अंदाज में कि जब बड़े हो जाएंगे, अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, तब एक एक करके ये सारी फिल्में देखेंगे, मन भर मिठाई खाएंगे, मन भर चॉकलेट खाएंगे, पानी की जगह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आदि इत्यादि। बहरहाल रात का वक्त और सिनेमा घर से आवाज़ आती थी और हम सोचते थे कि क्या हम कभी इतने बड़े हो जाएंगे कि सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखेंगे। फिर एक रोज़ उस सिनेमा घर में एक फिल्म लगी। हम लोग अपनी बुआ जी के पास रह के पढ़ाई करते थे। बुआ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला, नित्य भागवत का अध्ययन करने वाली। हमने उनसे कहा कि सिनेमा घर में एक फिल्म लगी है, उसका नाम है कृष्णा। बुआ जी हमारी कृष्ण की भक्त थी, इससे ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं और ये अनुमान लगा लिया कि ये कोई भगवत कृपा और भगवत भक्ति की फिल्म होगी, और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। हम गए, फिल्म देख कर आए, और उसके बाद से जब भी हमारी पिटाई होती थी पढ़ाई में गड़बड़ करने के चलते या किसी और शैतानी के चलते, तो हमें उस फिल्म का नायक याद आता था जो कहता था कि सेठ, तुमने मेरे बारे में सब पता लगा लिया, पर यह पता नहीं लगाया कि तुम मुझे पीटते पीटते थक जाओगे, पर मैं पिटते पिटते नहीं थकूंगा। ये जिंदगी में जादू के पुख्ता होने की शुरुआत थी। कुछ एक बरस पहले घर वालों को धप्पा बोल के राजा बाबू फिल्म देखी थी, पर तब किशोर वय के हुए नहीं थे। कृष्णा फिल्म ने उस जादू को पुख्ता कर दिया। समझने वाले समझ गए होंगे कि गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान कौन हैं। आज के हमारे मेहमान हैं वो जिन्हें सब प्यार से और अधिकार से, और ये दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत हक से अन्ना कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, ऐसे सुनील शेट्टी साहब। आप सुनील शेट्टी जी को जानते होंगे उनकी फिल्मों की वजह से। जो सिलसिला शुरू हुआ बलवान से, वो सीन कौन भूल सकता है कि साहब डैनी जैसा तगड़ा और महा खतरनाक विलेन अमिताभ बच्चन को भी जिससे लड़ने में आ जाते थे पसीने, और ये एक नई उम्र का लड़का आया है सेंडो बनियान जिसके डोलो शोलों को और भारी भरकम छाती को संभाल नहीं पा रही है, और वो डैनी को हवा में उठा लेता है। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हमको लगा कि ये एक्शन हीरो है, भरपूर मार देने के लिए ही पैदा हुआ है इस धरती पर, लेकिन इन सब के बीच हेरा फेरी आई और हमने देखा कि बाबू भैया और श्याम से ज़्यादा मासूमियत का रखवाला तो धरती पर कोई है ही नहीं। उसके पहले भैरव सिंह भी हमारी ज़िंदगी में आ चुके थे बॉर्डर के, जिन्होंने हमें बताया कि हम और आप ये जो आज़ाद सांस लेते हैं ये इसलिए है क्योंकि मुल्क की सीमाओं पर कोई पहरेदारी कर रहा है।